अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायजा पाकिस्तान पर और बात करेंगे कि पाकिस्तान का 14 मई से 14 जून तक का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हम कुछ अहम पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ सियासी मनाज़र की, फिर महंगाई की और उसके बाद बजट के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। तो आज की वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा, डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को समझिएगा। इसमें जितने भी इसमें आप लोग अभी तक मेरे से सवाल कर चुके हैं, मेरी कोशिश होगी कि हर एक को यहाँ पर कवर कर दूं और इंशाल्लाह इसमें मुझे उम्मीद है कि हर चीज़ हर पर्सन का हर सवाल कवर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना जायजा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जायजा पाकिस्तान पर और देखेंगे कि पाकिस्तान का 14 मई से 14 जून तक का महीना कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले तो इस मंथ में मुझे सबसे बड़ा इवेंट जो नजर आता है, हुकूमती लिहाज से कुछ तब्दीलियां हैं। या तो हुकूमत में इत्तेहाद में किसी किस्म की कोई तब्दीली है कि कुछ लोग हुकूमती सतह पर चीज़ों को छोड़ देंगे, कुछ नए ज्वाइन कर लेंगे, या फिर कोई नई सियासी सफबंदी इस मंथ में मुझे होती दिखाई देती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का इवेंट होता पॉसिबल है। और दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, सियासी शख्सियात जो हैं उनके दरमियान कुछ खुफिया मुज़ाकरात होते देख रही हूँ। यहाँ पर चीज़ें इस मंथ में बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक वाली सिचुएशन दिखा रही हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी एक गेम नजर आ रही है और अपोजिशन की तरफ से इस मंथ में दबाव में मैं मजीद इजाफा देख रही हूँ। अब क्या क्या है, सियासी बयान आ सकते हैं। कोई सियासी बयान मुल्क को में फिजा को एक दफा गरमा सकता है, या फिर हो सकता है कोई अहम फैसला आ जाए, क्योंकि ये मंथ अदलिया के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई अहम फैसला आता है तो वो भी एक दफा से मुल्क की हवा को गरमा सकता है। मीडिया को अगर देखा जाए तो मीडिया के बयानात तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। अगर वो एक सिमत में चल रहे थे तो फौरी तौर पे वो इसको ख़त्म करके किसी नई सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे, या फिर जो एक बयान इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था उसमें मैं बड़ी लेवल पर तब्दीली देख रही हूँ। अब बड़ी सियासी पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। सियासत के लिहाज से देखें, मुल्क में सबसे बड़ा किरदार किसका होता है? सियासत का होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे पहलू आते हैं जिनमें मीडिया है हमारे पास, जिसमें अदालतें आती हैं, उसके अलावा अवाम की सूरत हाल आती है, मुआशियात आती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सियासत की बात कर रहे हैं, तो सियासत इस वक्त काफी बड़े लेवल पर तब्दील होती देख रही हूँ। अब कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये मंथ अदालतों के लिहाज से तो बहुत ही एक्टिव रहने वाला है। कोई भी बड़ा फैसला मंजर आम पर आ सकता है। कोई सियासी केसेस जो हैं उनमें नई पेशरफ्त हो सकती है। और सियासी केसेस की अगर बात की जाए तो इस वक्त तो पीटीआई ही निशाने पर है, ज्यादातर पीटीआई की बात की जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी मुझे कुछ डिफरेंट इवेंट होता दिखाई दे रहा है। डिफरेंट से मुराद हो सकता है किसी और पर्सनैलिटी का कोई केस, रद्द अमल, कोई चीज सामने आ जाए। अब यहाँ पर दूसरी बड़ी चीज ताकतवर हल्के आ जाते हैं। तो ताकतवर हल्कों पर इस वक्त दबाव बढ़ता देख रही हूँ। ठीक है, और आप लोगों को ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सियासी तौर पर दबाव बढ़ रहा है, सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। और इसके अलावा 20 मई के बाद कोई बड़ा फैसला आ सकता है, कोई अदालती रिमार्क्स आ सकता है जो कि मुल्क की सियासत का रुख एक बार बदल सकता है। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वल्लाह आलम,
लेकिन एक दफा सियासत में कोई नया रुख आ सकता है, यानी कि एक नया हॉट पॉइंट मिल सकता है। चीजों का रुख उस तरफ जाता हुआ देख रही हूँ, मीडिया का रुख उस तरफ मुड़ता हुआ देख रही हूँ, सियाह हुकूमत पर प्रेशर भी देख रही हूँ और उनके हल्के हैं उनमें तब्दीलियां देख रही हूँ, दबाव देख रही हूँ। अच्छा, आगे अगर हम मुआशी सूरत हाल की बात करें तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ी है। लास्ट मंथ भी मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी कि हालांकि ये माह रिलीफ का है, लेकिन पाकिस्तान में मुआशी लिहाज से मुझे रिलीफ दिखाई नहीं देता और आपने देखा कि दोबारा से पेट्रोलियम की प्राइसेस अप हो गई, जिसकी वजह से पेट्रोलियम से रिलेटेड एवरी जो भी आर्टिकल है, हर तरह की मसनूआत जो है उनकी प्राइसेस जो है राइज हुई, जो इन्फ्लेशन की तरफ लेकर गई। अब भी ये दबाव में बरकरार रहता देख रही हूँ, बल्कि इसमें फिल वक्त कुछ इजाफा भी देख रही हूँ और रुपए पर इस वक्त दबाव बनता देख रही हूँ और महंगाई की वजह से अवाम में एक बेचैनी की कैफियत जो बनी हुई है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बैरूनी ममालिक की तरफ से हमें फाइनेंशियल कुछ हेल्प मिल सकती है, कोई बैरूनी मुआवनत मिल सकती है, लेकिन इसमें भी एक चीज है, या तो यहाँ पर कुछ बैरूनी मुआवनत मिलेगी या फिर कुछ नए मुज़ाकरात, नई डील होगी। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि IMF की तरफ से प्रेशर देख रही हूँ। डेफिनेटली जैसे ही IMF की तब्दीलियां आती हैं, मतलब उनके फैसले में तब्दीलियां आती हैं, तो फौरी तौर पर उसका रिजल्ट अवाम को भुगतना पड़ता है। तो इस वक्त वो सिचुएशन एक दफा दोबारा बन रही है। अब हम देखते हैं टैक्स की बात करें तो टैक्स में इजाफा हो रहा है। मालियाती पॉलिसीज की बात की जाए तो वो फिर जाहिर सी बात है, जब टैक्स में इजाफा हो रहा है, IMF की नई शराइत आ रही है, तो डेफिनेटली जो मालियाती पॉलिसी है वो इस मंथ में तब्दील हो जाएगी। अब क्या है, 25 मई से 5 जून तक ये वो हालात हैं जब मार्केट में अचानक से फ्लक्चुएशन आएगी, चीजें या तो अप जाएंगी या डाउन जाएंगी। डाउन की सिचुएशन तो बहुत रेयर है, लेकिन अप जाएंगी। आपके साथ उतनी सी डाउन हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, वो ये नहीं कि फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन जो इस वक्त महंगाई का लेवल है वो गिर जाए, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा 10 जून के बाद थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। खारजा पॉलिसी बहुत अहम है। खारजा ताल्लुकात को देखें, खारजा पॉलिसीज को देखें तो ये वक्त उन तमाम चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहले तो अहम मुलाकातें नजर आ रही हैं, सफारती लेवल पर कुछ बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। आलमी दबाव में इस वक्त काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। सरहदी मामलात पर देखा जाए तो हसास गुफ्तगू दिखाई देती है। हमसाया ममालिक के साथ बयानाती कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी चीजें मुझे इस वक्त में काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अवाम को देखा जाए तो अवाम में जाहिर सी बात है, महंगाई की मारी हुई अवाम पिसी हुई है और इस वक्त वो शदीद परेशान है। जब इन्फ्लेशन रेट इज टू मच हाई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को देखें, एम्प्लॉयमेंट रेट इज टू मच लो। तो यहाँ पर क्या है, अवाम प्रोटेस्ट की तरफ जा रही है, बेचैन है, रेस्टलेस है। नौजवान तबका इस वक्त मुतहरिक है और वो आपको पता है कि PTI की अगर बात की जाए तो PTI अपने लीडर की इस वक्त रिलीफ के लिए कुछ एफर्ट्स कर रही हैं, तो उनको मैं एक्टिव देख रही हूँ, लेकिन हुकूमत को मैं उनसे ज्यादा एक्टिव देख रही हूँ। अब नौजवान तबका जितना इन चीजों को कवर करने में आगे आएगा, उससे ज्यादा हुकूमत उसको रोकने के लिए आगे आती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमती फैसलों पर इस वक्त शदीद तनकीद भी नजर आ रही है और वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है। IMF जो है उनकी सख्त शराइत आ रही है, उसके अलावा रुपए पैसा जो है उस पर दबाव बन रहा है। तो इसकी वजह से मुझे जो है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और इस तरह की चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। अवाम रिलीफ के लिए मुतालबात इस वक्त कर सकती है और 30 मई से 3 दिन जो ऑनवर्ड हैं, ये दिन एहतजाज के लिहाज से या कोई नया इज्तिमाई रद्द अमल अगर देखा जाए तो उसके लिहाज से ये 3 दिन बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं।
यहाँ पर कुछ इवेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब बात आती है मुल्क की सिक्योरिटी की, यहाँ सिक्योरिटी अदारों की, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ हसास इलाके जो है इस वक्त उनमें अलर्ट देख रही हूँ, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, सिक्योरिटी अदारों की सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा किसी अहम कार्रवाई का इंकशाफ हो सकता है, या कुछ इम्कान है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, या कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। इस वक्त देखा जाए तो इस लिहाज से ये चीजें बहुत एक्टिव है। इस मंथ में सिक्योरिटी इदारों के वर्क लोड को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। सिक्योरिटी इदारे इस वक्त में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। कुछ हो सकता है कि ऐसा इवेंट हो, ऐसी टॉक लाइक सिचुएशन भी बन जाए। आप इस माह में देखें, हम बॉर्डर के पे हमारे जो कंट्रीज हैं उनके साथ क्लैशेस की भी सूरत हाल बन सकती है, और क्लैशेस में मुझे बयानिए की जंग या बयानिए वाला जो रद्द अमल है वो ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, और बॉर्डर जो कंट्री है उनके साथ रिलेशन में एक डिफरेंस आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन तो जरूर बनेगी। अब अगर देखा जाए तो ये मंथ इंतकाली सूरत हाल या फैसला साजी के लिहाज से एक बहुत प्रोमिनेंट वक्त है। इस वक्त के में अहम फैसले हो सकते हैं, अहम वाकयात हो सकते हैं जो आने वाले कई मंथ के लिए एक मुल्क की सूरत हाल को या सियासी सूरत हाल को देखेंगे कि अब ये मुल्क किस तरफ जाना है। यानी कि ये वो माह है जो आने वाले महीनों के लिए तय करेगा कि उनको किस तरह से चलना है। ठीक है, तो ये सूरत हाल आपको इस मंथ में बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगी। अब बात की जाए, यहाँ पर एक बड़ा इवेंट क्या एक्सपेक्टेड है, बजट एक्सपेक्टेड है। मई में नहीं लेकिन जून में बजट आ जाता होता है। अब देखें अगर बजट आता है तो वो क्या बनता है, टैक्स में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजाफा देख रही हूँ। IMF की तरफ से बैरूनी दबाव बढ़ता हुआ देख रही हूँ अवाम का। फिर इस वजह से इन चीजों के बायस अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। दिफाई और सिक्योरिटी अखराजात जो है इस बजट में सबसे प्रोमिनेंट रहेंगे, यानी कि ये बजट सबसे ज्यादा दिफाई और सिक्योरिटी अखराजात का हिस्सा ले जाएगा, जिसकी वजह से अवाम एक बार फिर सरापा एहतजाज हो सकती है। अच्छा, एक और चीज है कि अगर 6 जून से पहले बजट आ जाता है तो फिर एक बड़ा और नया सियासी तनाजा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 6 जून के बाद और 14 जून तक ये बजट आता है तो उसकी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि कोई रिलीफ नहीं होगा, कोई अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, बल्कि वो समझे कि अवाम का गला दबाने वाला ये बजट हो सकता है। तो उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। बाकी अगर 14 जून के बाद बजट आएगा तो वो नेक्स्ट मंथ का जायजा देकर आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें क्या क्या सूरत हाल बन सकती है। तो इस वक्त तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूं। अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी ऐड करूंगी और कोशिश करूंगी कि हर वो चीज आप लोगों तक पहुंचाऊं जो आप जानना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।